यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हम खेल में, चाहे फुटबॉल, हॉकी हो या तो क्रिकेट में, जीत हासिल करने के लिए हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं और बॉल को हम ऐसा कोशिश करते हैं विभिन्न एंगल से, विभिन्न तरीके से मार करके जीत हासिल कर सकते हैं। और आज पौलुस के माध्यम से आत्मिक जीवन में आत्माओं को जीतने के लिए ऐसा ही प्रयास को देखने पाते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 16 से 34 पद में ऐसी बातों को देखने पाते हैं, जहाँ एथेंस नगर में पहुंचता है और वहां विभिन्न जगह पर जाकर लोगों को वाद विवाद करके विभिन्न तरीकों से परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है ताकि उसके द्वारा से आत्मा जीते जा सके। ये पौलुस प्रेरित का जो मिशनरी जर्नी, दूसरी मिशनरी जर्नी के समय का घटना है, जो अपने साथ में सिलास को लिया, तीमुथियुस को भी लिया। ये लोग थिस्सलुनी में जाते हैं। थिस्सलुनी में जाने के बाद वहाँ कड़ा विरोध होता है, तब वहाँ से ये लोग चले जाते हैं बिरिया में। बिरिया में दोनों को छोड़ देता है, सिलास और तीमुथियुस को, और पौलुस स्वयं एथेंस चला जाता है। और जाने के क्रम में उनको कहता है, तुरंत मैं आप लोगों से एथेंस में मिलने की उम्मीद करता हूँ, यानी आप दोनों जल्दी आइएगा यहाँ से। और वहाँ चला जाता हूँ। जाने के बाद में देखते हैं शहर तो मंदिर और मूर्तों से भरा हुआ है और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को मानने का पूजा स्थल से भरा हुआ है। लोगों का एक कथन था, लोक संख्या कम लेकिन मंदिर या पूजा स्थल ज़्यादा था, और इसलिए काफ़ी सारे देवी देवताओं को मानने वाले थे, यानी संसार के अधिकांश देवी देवताओं को ये लोग मानने वाले थे। परंतु उस बीच में भी कुछ मंदिर ऐसा था, कुछ जगह ऐसा था, पूजा स्थल था, अनजाने ईश्वर के लिए लिखा हुआ था। उन चीज़ों को देखकर उनको थोड़ा हैरान लगा। बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे। परंतु जो भी हो, परंतु एथेंस नगर बहुत ही पॉपुलर, लोकप्रिय शहर था, यूनान साम्राज्य में भी और रोमन साम्राज्य में भी। ये यूनान साम्राज्य या ग्रीक साम्राज्य में तो ये राजधानी हुआ करता था। ये शिक्षा का केंद्र था, दर्शन की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, कला की शिक्षा और धार्मिक शिक्षा यहाँ पर प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर देश से यहाँ आते थे। उस देश में काफ़ी सारे प्रसिद्ध हम लोग दार्शनिक लोगों को पाएंगे। अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे जो विद्वान लोग थे, ये लोग इसी देश के देन थे और दुनिया में ये लोगों का शिक्षा तहलका भी मचा दिया। जो भी हो, परंतु यहाँ पर पौलुस को देखने पाते हैं। यहाँ दो प्रकार के दार्शनिक विचारधारा के लोगों को वह पाता है। एक प्रकार के लोग एपिकुरी कहे जाते थे और ये लोग भोग विलास का जीवन व्यतीत करने, ईश्वर के बारे में उनका चिंता नहीं था। उनको सोच ये था कि ईश्वर लोगों के बारे में चिंता नहीं करता है या उनके बारे में उतना सोचता नहीं है। परंतु दूसरी एपिकुरी लोग, ये एपिकुरी लोग, स्तोइकी लोग, ये लोग कम से कम ईश्वर को मानने वाले थे, परंतु उतना डीपली नहीं, गंभीर रूप से नहीं। परंतु ये लोग कोशिश करते भोग विलास से अपने आप को दूर कर आत्म संयम बनाए रखे और अपना जीवन को बेहतर खुद ही बना सकते, ये उनका विचार था। जो भी हो, परंतु ये पौलुस के समय में शहर भी प्रसिद्ध था। 15,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे, परंतु उनके बीच में वो आता है और वचन का प्रचार करता है। इसलिए आज का शीर्षक मैंने दिया, वचन का प्रचार। वचन का प्रचार, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और इसके तहत में हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट में हम आराधनालय में और चौकों में प्रचार करना, यानी कि वचन का प्रचार किसने किया? पौलुस ने किया। कौन सा जगह में किया? एथेंस नगर के सबसे पहले आराधनालय और चौक में किया। और हम पौलुस के जीवन को देखेंगे, ना केवल एक जगह प्रचार करता, वो जेल में था, जेल में भी प्रचार किया। जब वह यात्रा में था, यात्रा में भी प्रचार किया। जब वह टापू में था, टापू में प्रचार किया। जब किसी के घर में रुका, उस घर में प्रचार किया। हर परिस्थिति में उन्होंने प्रचार किया और जहाँ भी प्रचार किया प्रभु के लिए आत्माओं को जीत हासिल करता। और यहाँ पर भी उसी उद्देश्य से आया हुआ है। और हम देखने पाते हैं यहूदियों का आराधनालय में आता है। यहूदी लोग दुनिया में कहीं भी रहें, 10 के संख्या यदि हो जाते हैं, एक आराधनालय निर्माण करते हैं, चाहे बनाते हैं, जहाँ पर उपासना करते हैं। तो एथेंस नगर में यहूदियों का संख्या था, आराधनालय था, जहाँ पर जाता है, उनके साथ वाद विवाद करता। उसके बाद चौक जगह में या बाजार जगह जहाँ लोग मिलते जुलते थे, लोगों का जमा बड़ा हुआ होता,
वहाँ पर लोगों से वाद विवाद करता और प्रभु का वचन का प्रचार करता। यहाँ पर वाद विवाद का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करना है, वाद विवाद का मतलब ये एक तरीका है, सवाल पूछो आंसर दो, या वो आपको पूछे या आप उनसे पूछे, और ये सवाल जवाब तरीके से शिक्षा देना, वचन का प्रचार करना एक तरीका था। दूसरा एक अर्थ जो यूनानी भाषा में लिया गया है वो तो कहता है ये पक्षियों का जो दाना चुगने का बराबर कहा गया है। बकवादी जो शब्द लिया गया है, वाद विवाद के जो करता है वह बकवादी कहा गया है। और बकवादी का ये अर्थ है जैसे चिड़िया चुगता है यहाँ वहाँ दानों को, वैसे पौलुस पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ जाता है, शिक्षाओं को चुन लेता है और दूसरों के सामने बांटने लगता है, देता है, ये उन्होंने कहा। इसलिए उनको ये 2 जगह में प्रचार करते जब देखा, उनको न्योता देता एक तीसरा जगह में प्रचार करने के लिए, और कहाँ पर उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। परंतु एक बात है, परमेश्वर विभिन्न प्रकार के परिस्थिति में अपने सेवक सेविकाओं को इस्तेमाल करता है, प्रचार करने के लिए भेजता है। नतन नबी को देखिए, पुराना नियम हम देखने पाते हैं, उसको कहता है आप जाइए दाऊद राजा के और उनको प्रचार कीजिए, वो गलत काम किया है और दंड भोगने के लिए भी तैयार रहे, और वो मना नहीं करता है। नातान नबी दाऊद के पास जाता है, प्रचार करता है, उनको सीख बोलता है आपने क्या गलती किया है। बीते दिनों में हमने एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया प्रेरितों के काम पुस्तक में, जिसका नाम फिलिपुस था, जो 7 कंगाल पालक जो प्रेरितों के काम 6 अध्याय में चुने गए हैं उनमें से एक था। और ये व्यक्ति भी एक समय में क्या किया, प्रभु का आत्मा ने उनको अगुवाई के, सामरिया में था, प्रभु ने आत्मा अगुवाई के आप जाइए एक जगह, वहाँ एक व्यक्ति जाएगा, रात से जा रहा, उनके पास में जाइए, उनके पास जाता है, रात में बैठता है, वचन प्रचार करता है, वो वचन सुनने का विश्वास कर लेता है। वो यहूदी नहीं था परंतु विश्वास कर लेता है। जो एक नदी जगह पहुँचता वहाँ बपतिस्मा ले लेता है, जो भी हो, परंतु उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद में हम देखने पाते हैं ये फिलिपुस एथेंस नगर में भी जाता है, प्रचार करता है, जहाँ पौलुस प्रेरित आज यहाँ प्रचार करता हम देखने पाते हैं। और वहाँ पर 300 दार्शनिक लोगों को प्रचार करता है। हमने कभी चर्चा किया है, लेकिन इन लोगों ने 3 दिन का समय मांगा, हमें 3 दिन दीजिए, सोच लेते हैं, उसके बाद जवाब देंगे कि हम जिस ईश्वर के बारे में आप प्रचार कर उसको ग्रहण करें ना करें। उसके बाद अपने अधिकारियों के पास में खबर भेजा यरूशलेम, वहाँ से एक महायाजक था अनानियास, वो अपने साथ 500 सैनिकों के साथ आता है और इसको घेर लेता है। तब प्रभु के आत्मा के अगुवाई से फिलिपुस उनको कहता है अभी भी समय है, तू पश्चाताप कर ले, प्रभु पर विश्वास कर, बच जाएगा। लेकिन अनानियास मानता नहीं है। तब जमीन फट जाता है, धंस जाता है और कमर तक वह गड्ढे में धंस जाता है। फिर दूसरी बार उसको कहता है तो और धंस जाता है नीचे या गला तक। फिर तीसरी बार में न जमीन ने उसको निकाल ले। इन घटनाओं को देखने बाद जो 500 सैनिक उनके साथ आए हुए थे, ये लोग प्रभु पर विश्वास कर लिए और उनको फिलिपुस बपतिस्मा देता है। प्रभु में वे लोग आ जाते हैं, प्रभु के आत्मा में ये लोग बचाए जाते हैं। जो भी हो, परमेश्वर ऐसा ही लोगों को विभिन्न परिस्थिति में भेजता है, वचन का प्रचार करता है। जो सुनता है, पालन करता है, वो तो बच जाएगा, परंतु जो नहीं मानता उन विनाश की ओर जाएगा। मैंने कभी एक बहन के बारे में चर्चा किया है, जगदलपुर के रहने वाले ममता दीक्षित के बारे में। अपने जीवन की घटनाओं को बताती है। मसीह में नहीं थी क्योंकि वह हिंदू परिवार से थी, परंतु पेट दर्द से कई समय से पीड़ित थी। यहाँ वहाँ इलाज करने के बाद कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसके सहेली या फ्रेंड ने उनको कहा कि पास्टर के पास चलते हैं, चर्च में आपके लिए प्रार्थना, आप चंगे हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, उनके लिए जब प्रार्थना कर जाए वो चंगी हो जाती हैं। विवाह के बाद में उसके पति उसको बहुत प्रताड़ना, टॉर्चर करती थी और उनको लगता था कि इस जीवन से कोई छुटकारा नहीं, परंतु प्रभु ने उनको संभाला। एक दिन क्या किया, स्कूटी पकड़ के दुकान जा रही थी फ्रिज खरीदने के लिए। उनको दुकान जाने के बजाय आत्मा ने उनको ऐसा अगुवाई देखो हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में बाहर में स्कूटी खड़ी करने के बाद अंदर भी घुस गई। वहाँ देखने लगे कि एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है। आत्मा ने उनका अगुवाई कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जबकि उनको प्रार्थना करना ज़्यादा आता नहीं है। फिर भी प्रभु का आत्मा के अगुवाई दिया, उनके लिए प्रार्थना किया। कुछ समय पहले मरा हुआ व्यक्ति उनके लिए रोने धोने कर रहे थे। धनी व्यक्ति था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग पेपर का काम में लगे हुए थे। जब इन्होंने प्रार्थना की, अचानक से उनमें सांस आ गया, हाथ हिलने लगा, धीरे धीरे वो जग गया। नर्स उन डॉक्टर को बुलाई,
डॉक्टर आने के बाद चेक किया, उनको देखने के बाद उनको पता लगा कि वो तो जीवित है। जिनका किडनी फेलियर था, मर चुका था, डेथ सर्टिफिकेट बन चुका, वो कैसे जीवित हो सकता है। प्रभु ने उस बहन को वहाँ तक अगुवाई किया ताकि वहाँ पर काम कर सके। प्रभु अलग अलग तरीके से लोगों के इस्तेमाल करता है और काम करता है, पर परमेश्वर शक्तिमान है, ऐसे चंगाई करने वाला ईश्वर ही है। इसलिए भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाए। भजन संहिता 46:1 में कहता है, यहोवा हमारा संस्थान है, संकट के समय अति साहस से मिलने वाला सहायक ईश्वर। दूसरा पॉइंट हम चर्चा करेंगे, आर्योपगुस में प्रचार करना। यानी पहला में हमने देखा आराधनालय और चौकों में प्रचार, दूसरा में हम देखते हैं आर्योपगुस में प्रचार। और ये आर्योपगुस क्या था? एक पहाड़ जगह था जहाँ पर मीटिंग के लिए, सभा के लिए जगह था। और ये एरेस नाम का एक शिक्षक के नाम से रखा गया था। एरेस से ही आर्योपगुस किया गया। और रोमन लोग इसे मार्स के नाम से जानते हैं। जो भी हो, परंतु इस सभा में जो सदस्य थे 30 के सदस्य थे, परंतु दूसरे लोगों को भी बैठने का मौका मिल भी जाता था। परंतु जो भी हो, पौलुस को वहाँ आकर अपने विचारों को रखने के लिए उनको कहा था। जब विचारों को रखने का क्रम आया, पौलुस प्रेरित कहता है, जब मैं शहर में घूम रहा था, विभिन्न देवताओं का मंदिर को मैंने देखा। वहाँ पर कुछ जगह मैंने देखा वेदी, जहाँ पर अनजाने ईश्वर के लिए लिखा हुआ है, और जिस ईश्वर को आप जानते नहीं हैं, उसकी उपासना करते हैं, बलिदान चढ़, उसी के बारे में बताने आया। उन्होंने कहा असल में वो अनजाने ईश्वर वाला जो वेदी सब था, इससे जुड़े हुए इतिहास है। कहा जाता है कि 600 ईसा पूर्व पहले महामारी एथेंस में बहुत भयानक फैल गया। लोगों ने सोचा ये ईश्वर के विरोध में पाप का परिणाम है, ईश्वर को खुश करें और इससे बच जाएं। इसलिए उन्होंने भेड़ को पहाड़ पर ले गए, बड़ा सा झुंड भेड़ को, और पहाड़ से उनको छोड़ दिया गया। नीचे उतरते उतरते भेड़ लोग इधर उधर बिखरने लगे, और थक के जहाँ भी वे लोग बैठ गए, और जिस मंदिर या देवता का मंदिर था उनके नाम से उनको बलि चढ़ाया गया। कुछ भेड़ लोग ऐसे जगह बैठे जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, कोई भी वेदी नहीं था, तब उन्होंने वेदी बनाया और वहाँ पर उन भेड़ों को बलिदान किया। उनको ये लगा हो सकता है इन देवताओं से अलग कोई ऐसा देवता हो जिनके विरोध में हमने गलत काम किया, जिनसे हमें क्षमा चाहिए। उसके उद्देश्य से उन्होंने भेड़ों को वहाँ बलिदान किया और लिख भी दिया अनजाने ईश्वर के लिए। तो उस ईश्वर की मैं चर्चा करने आया हूँ, और वह ईश्वर तो ऐसे बनाया वो घर में नहीं रहता है, उन्होंने कहा। और वो ईश्वर सब जगह रह सकता है, हम उसके करीब हैं, हमारे करीब रहता है, यहाँ तक कि हम उसे छू सकते हैं, परंतु ऐसे तो छूते नहीं हैं, परंतु वह निकट है, किसी भी घड़ी कोई परिस्थिति में हमें सहायता कर सकता है, उन्होंने कहा। साथ ही साथ कहा वो ईश्वर जीवित है, हमेशा जीवित है, और हम जब उसके विश्वास करने का उसके संतान बन जाते हैं, हम भी अनंत काल तक जीवित ही रहेंगे, कहता है। उन्होंने एक बात कहा, न्याय का आना निश्चित है, इसलिए न्याय से पहले मन फिराने की अपील करता है। यहाँ पर जो व्यक्ति न्याय से पहले मन फिरा लेता है वो बच जाएगा। और ऐसे ही परिस्थितियों को हम देखने पाते हैं। नूह के समय के घटनाओं को अब याद कीजिए। नूह के समय में परमेश्वर ने कहा इस दुनिया को मैं नष्ट करूंगा, और नूह को कहा आप एक जहाज बनाइए, नौका बनाइए। नूह ने जब 120 साल तक लगा दिया नौका बनाने में, जहाज बनाने में, दूसरों को भी बताने लगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है घटना, आप लोग भी अपने बचाव के लिए नौका बना लीजिए। लोगों ने हंसी ठट्ठा करके उड़ा दिया। जब बन के तैयार हो गया, नूह अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर में घुस गया, तो भी तुरंत बारिश नहीं आया, नहीं डूब गया। 1 सप्ताह इंतजार किया। 1 सप्ताह जब हुआ, उसके बाद में ही बारिश शुरू हुआ। लोग तब सोचने लगे हमें भी बना लेना चाहिए नौका। उस समय बनाने का समय नहीं था, नूह का दरवाज़ा बंद हो चुका था, इसलिए नूह के साथ में अंदर नहीं आ सकते थे। पहले आ सकते थे जब नूह उनको निमंत्रण किया था, परंतु अब तो नहीं। इसके बाद में तो सारे लोग डूब के मर गए। ऐसा परिस्थिति हो सकता है। न्याय कब आएगा हम नहीं जानते। यीशु मसीह का दूसरे आगमन के साथ ही न्याय आने वाला है, तो दूसरे आगमन कब होगा हम नहीं जानते। इसलिए समय रहते
हम अपने पापों के लिए मन फिर रहे हैं। आज बलिदान नहीं है यहाँ पर, जैसे लोगों ने बलिदान चढ़ाया भेड़ों का, यीशु मसीह ने स्वयं को ही बलि चढ़ा दिया, इसलिए दूसरा बलिदान नहीं है। सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास करना है, उसके बहाए लहू से आपके मेरे पाप धोए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं, सिर्फ हम विश्वास कर। परंतु ये समय से पहले, यानी विनाश न्याय का समय से पहले यदि देरी हो जाए, नूह के समय के लोग जैसे नाश हो गए, हम नाश हो गए। मैं बीते दिन में एक घटना कुछ साल पहले घटा, एक घटना के बारे में सुन रहा था। एक स्कूल की घटना है। छुट्टी होने के बाद में सभी बच्चे अपने अपने स्कूल से निकलने लगे। उसके बाद में उनको छुट्टी में घर जाना है। एक बच्ची निकलने में देरी कर दिया, किसी कारणवश अंदर में रह गई, और वहाँ के कर्मचारी जो थे उनको पता नहीं कि अंदर में बच्ची रह गई है। इन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, उनको पता ही नहीं चला कि अंदर कोई रह गया है। बाद में जब आकर देखने लगी दरवाज़ा बंद हो चुका, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाई, तब तक लोग और कर्मचारी लोग चले जा चुके थे। काफ़ी यहाँ वहाँ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि वो तड़पती रही और काफ़ी समय भूख प्यास से रहने के बाद में उनका डेथ हो जाता है। जब छुट्टी ख़त्म होने के बाद जब बच्चे आते हैं, रूम खोला जाता है, उस बच्ची को मौत की हालत में देखते हैं। ये निकालने में लेट हो चुकी थी और इस कारण से अपने घर जाने में असक्षम थे और वहीं पर उनका देहांत हो जाता है। ये दुखद घटना है, परंतु सच्चाई से जुड़ा हुआ है। हम लेट करें, परमेश्वर का राज आने वाला है, यानी कि न्याय का दिन आने वाला है। उससे पहले अपने आप को तैयार कर लें, उस विनाश से बचना है तो। और इसलिए कि बाइबल हमें साफ साफ बताता है हम मृत्यु के बाद में न्याय का सामना करेंगे। इब्रानियों उसका 27 पद में कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का आना निश्चित है, कहता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 पद में कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह का देख मैं शीघ्र आने, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल, यानी बदला देने के प्रतिफल उनके पास में है। इसलिए हम समय रहते तैयार कर लें। तीसरे वचन जो कहता है प्रचार का परिणाम, यहाँ जो प्रचार किया गया, पहला में आराधनालय और चौकों में, दूसरा में अरियुपगुस में, और तीसरा में हम देखने वचन प्रचार का परिणाम स्वरूप देखने पाते हैं। यहाँ कुछ लोग विश्वास में आ गए। कितने लोग आए, हाँ यहाँ लिस्ट नहीं है, परंतु 2 व्यक्तियों का नाम है। पहला व्यक्ति था दियोनुसियुस, और दियोनुसियुस जो था, ये व्यक्ति अरियुपगुस जो सभा था वहाँ का मेंबर था, और कहा जाता है कि वह प्रभु को ग्रहण कर लेता है, विश्वास में आ जाता है, और चर्च हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है आने वाला दिनों में वो बिशप बन जाता है और सेवकाई का काम करता है। दूसरा व्यक्ति का नाम एक महिला थी, दमरिस। ये दमरिस महिला शिक्षित थी और शिक्षित होने के नाते सभा में बैठने का, सुनने का उनको अधिकार मिला था, और हाईली एजुकेटेड महिला थी, वो भी प्रभु में आ जाती है। उसके अलावा वचन यहाँ का था और कई सारे लोग थे, और भी लोग थे जिनका नाम लिस्ट दर्ज नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे नाम था, इसलिए बहुत सारे लोगों का नाम को दर्ज करना यहाँ ये नहीं है, बहुत सारे और लोग थे। यानी कि प्रभु का वचन प्रचार करने के बाद, सुनने के बाद ये लोग कम से कम विश्वास में आ गए थे। और वचन कहता है ऐसे लोग बचाए जाएंगे। बाइबल कहता है यूहन्ना 5:24 पर, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हरे पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन, आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है, कहता है। बीते दिन में एक घटना के बारे में हमने चर्चा किया है जिसका नाम परमेश्वर का एक दास है, अमेरिका के पास्टर जॉन हेगे के बारे में। और जॉन हेगे का अपने एक प्रचार के दरमियान प्रचार करते करते जोश में आ गया, एक जवान के पास पहुंचा। ये बड़ा हट्टा कट्टा लंबा था, 7 फीट लंबा था। उनसे पूछा क्या आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं? और वो जवान उठ खड़ा हुआ। उठने के बाद में इतना लंबा था कि उनको झुककर, जैसे छोटा बच्चों को धमकाने के क्रम में किया जाता, वैसा ही झुक कर कहता है आई डोंट नीड गॉड, कहता है मुझे परमेश्वर या ईश्वर नहीं चाहिए, कहता है। और वहाँ से निकल कर जाने लगता है। दूसरा दिन वो पास्टर के पास में कॉल आता है, उनको कहता है कि हॉस्पिटल आ जाइए प्रार्थना के लिए। और प्रार्थना किसके लिए? वही व्यक्ति जिनको पहले दिन उन्होंने
प्रभु को अब ग्रहण करने के कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। वो व्यक्ति दूसरा दिन कहाँ गया हुआ था, अपने ड्यूटी के जगह पर। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में गंभीर घायल हो जाता है, उनको हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद में ये महसूस करने लगा, आदमी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु आग जल रहा है और आग में वो झुलसे जा रहा है और तड़पते हुए चिल्लाते रहा, मुझे कोई इस आग से बचा लीजिए। जब वह प्रार्थना के लिए आया, उन्होंने कहा, मुझे बचा लीजिए, मैं आग से जल रहा हूँ। और ऐसे तड़पते तड़पते मौत को प्राप्त कर लेता है। देखिए, उनके पास में एक अवसर था, पहला दिन, दूसरा दिन तक उनको और अवसर नहीं मिला और प्रभु को पास में अपना मन फिराव का सही समय मिलने से ज़्यादा समय उनको नहीं मिल पाया। अंत के घड़ी में उन्होंने रियलाइज किया और कितना उन्होंने पछताव किया, वही जाने, ईश्वर ही जाने, परंतु उनके पास उनके नहीं, हम ना बने। आज यदि आप और हम वचन सुन रहे हैं, अपने मन को कठोर न करें, मन फिराने का अवसर है, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है। इसलिए वचन सुनने के बाद में हम उस पर विश्वास करें, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते अपने जीवन को नाश होने से बचा सकते हैं। परमेश्वर हर एक को इस वचन का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को हमसे बात है किया होने दे, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सब उनको अपने स्वर्ग आशीष से भर दे। पिता, जितने बीमार है तब उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु के सामर्थ्य लहू से हर एक बीमारी को दूर कर दे। जो विश्वास में कमजोर के विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।